शुरुआत में हम एक बॉय को देखते हैं जो स्नोफॉल होता देख वही निराश होकर स्नो पर बैठ जाता है। फिर स्नो से एक मोल निकलता है जो बॉय से पूछता है कि वो यहाँ अकेला इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा है। तो बॉय उसे बताता है कि वो खो गया है। अब मोल स्नो से बाहर आ जाता है और बॉय को कहता है कि ये तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। कि तभी मोल की नजर केक पर जाती है तो वो एक्साइटेड होकर उसे खाने तेजी से चल पड़ता है। यहाँ अब बॉय भी केक को देखने मोल के पीछे चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मोल को वहाँ केक नहीं बल्कि केक जैसा एक ट्री दिखाई देता है, जिसे देख मोल निराश हो जाता है। फिर जब बॉय इतने सुंदर ट्री को देख खुश हो जाता है तो मोल बॉय को कहता है कि उसके खो जाने से उसे अपनी दादी की एक बात याद आ गई है, जो कहा करती थी कि जब भी तुम खो जाओ तो नदी के साथ चलो, वो जरूर तुम्हें घर पहुंचा देगी। फिर जब मोल की बात सुनकर बॉय उसे कहता है पर उसे तो यहाँ कोई नदी दिखाई नहीं दे रही। तो मोल उसे कहता है कि उन्हें ट्री पर चढ़कर देखना चाहिए, हो सकता है उन्हें कोई नदी दिख जाए। अब बॉय मोल को ट्री पर बिठाकर खुद जैसे तैसे ट्री पर बैठ जाता है। फिर मोल बॉय से पूछता है कि क्या उसे कोई नदी दिखाई दे रही है। तो बॉय उसे बताता है कि उसे तो यहाँ से कोई नदी दिखाई नहीं दे रही। अब मोल बॉय से पूछता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो बॉय कुछ टाइम सोचने के बाद मोल को कहता है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। बॉय का इतना बेहतरीन आंसर सुनकर मोल उसे कहता है कि इस दुनिया में अच्छाई से बड़ी और कोई चीज नहीं है। फिर मोल इतना ब्यूटीफुल व्यू देख बॉय को कहता है कि कुदरत ने उन्हें देखने लायक कितना कुछ दिया है। तो बॉय उसे कहता है हाँ, कुदरत ने सच में उन्हें बहुत कुछ दिया है। फिर वहाँ पर एक बटरफ्लाई आ जाती है, जिसे देखते हुए मोल जब ट्री से गिर जाता है तो बॉय उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। यह मोल बॉय को कहता है कि वो ठीक है, पर उसे लगता है कि अब उन्हें नदी को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो नदी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब मोल अपने नन्हे पैरों से चलते हुए थक जाता है और हांफते हुए बॉय से पूछता है कि उन्हें और कितना चलना होगा, क्योंकि ये पहाड़ तो खत्म ही नहीं हो रहा। या फिर बॉय मोल को अपनी बाहों में उठाते हुए उससे पूछता है कि क्या अब वो ठीक है। तो मोल उसे कहता है हाँ, अब उसे अच्छा फील हो रहा है। फिर वो दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ बॉय मोल को नीचे रखते हुए उससे पूछता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है। यह मोल उसे कहता है कि वहाँ जंगल है, इसलिए वो वहाँ से जितनी दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा है। अब बॉय को जंगल के पास एक नदी दिखाई देती है तो वो एक्साइटेड होकर उस तरफ चल पड़ता है। यहाँ मोल बॉय को उस तरफ जाने से रोकते हुए कहता है कि आजकल के बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। फिर पहाड़ से उतरते हुए बॉय मोल से पूछता है कि ऐसी कोई कहावत है जो उसे पसंद है। तो मोल उसे कहता है हाँ। फिर वो बॉय को बताते हुए कहता है कि अगर जिंदगी में हम कभी हार जाएं तो हमें उस हार को, उस फेलियर को सेलिब्रेट करते हुए एक अच्छा सा केक खाना चाहिए। अब वो दोनों नदी तक पहुंच जाते हैं तो बॉय मोल से पूछता है कि क्या उसकी दादी ने बताया था कि नदी के किस तरफ जाना है। यह मोल उसे कहता है कि उसने तो इस बारे में अपनी दादी से कुछ पूछा ही नहीं। फिर बॉय मोल को उठाकर नदी के सेंटर में पहुंच जाता है और नदी के पानी में अपनी शैडो देख मोल को कहता है कि कितनी अजीब बात है कि हम सभी खुद को बाहर से देखते हैं पर हम अच्छे या बुरे अंदर से होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नदी के उस पार झाड़ियों में से उन दोनों को कोई देख रहा होता है। अब बॉय मोल को कहता है कि अंधेरा हो रहा है, इसलिए आगे का सफर उन्हें कल से कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक ट्री पर बैठा देखते हैं कि तभी एक बर्ड जब वहां से गुजरता है तो मोल डर कर बॉय की गोद में बैठ जाता है। यह बॉय मोल को कहता है कि उनकी जिंदगी कितनी अलग होती अगर वो कभी डरे ना होते तो। अब मोल बॉय को कहता है कि आज तक उसके जितने भी पूर्वज हुए हैं वो सभी यही कहा करते थे कि हमें अपने सपनों को डर से हमेशा ऊपर रखना चाहिए।
फिर मोल बॉय से पूछता है कि उसका क्या सपना है, तो बॉय उसे बताता है कि उसका सपना एक घर है। यह मोल बॉय को कहता है कि घर वो कैसा होता है, तो बॉय उसे बताता है कि उसे भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि आज तक वो भी घर नहीं गया, इसलिए उसका सपना है कि उसका भी कोई घर हो। नेक्स्ट सीन में हम फॉक्स को देखते हैं, जो मोल के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है, जिसे देख मोल डर कर बॉय की शर्ट में छुप जाता है कि तभी फॉक्स को किसी एनिमल की आवाज आती है, तो वो मोल को छोड़ उसका शिकार करने चला जाता है। फॉक्स के जाने के बाद उन दोनों की सांस में सांस आती है। फिर उन्हें किसी एनिमल के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो लगता है किसी पीड़ा में है। अब वो दोनों उस एनिमल की हेल्प करने निकल पड़ते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां फॉक्स दिखाई देता है, जो कि फंस गया होता है। अब मोल हिम्मत जुटाकर अपने डर का सामना करने के लिए नीचे उतरता है और बॉय को कहता है कि इस मैटर को वो खुद हैंडल करेगा। फिर जब मोल फॉक्स के पास जाता है तो फॉक्स उसे डराते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ फंसा ना होता तो वो अभी उसे मार देता। अब मोल फॉक्स को कहता है पर अगर वो यहाँ फंसा रहा तो वो खुद ही मर जाएगा। इतना कहकर मोल आगे बढ़ता है और फॉक्स की हेल्प करते हुए रस्सी को अपने दांतों से काटकर फॉक्स को आजाद कर देता है, जिसके बाद फॉक्स मोल को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब बॉय मोल को अपने गले से लगाते हुए कहता है कि वो बहुत बहादुर है। यह मोल बॉय को कहता है कि हम किसी से कैसे पेश आते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, उससे ही हमारा कैरेक्टर और हमारी पहचान बनती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉय और मोल अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए जब पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं तो तभी मोल स्नो से खेलते हुए एक बॉल बन जाता है और फिर फास्ट स्पीड से नीचे नदी की तरफ आगे बढ़ते हुए उसमें गिर जाता है और फिर डूबने लगता है, जिसे देख बॉय उसकी मदद करने भागता है, पर पानी का फ्लो तेज होने के कारण वो उसको पकड़ नहीं पाता। अब इस इंसिडेंट को फॉक्स झाड़ियों के पीछे से देख रहा होता है और फिर वो मोल की तरफ भागते हुए नदी में कूद जाता है। फॉक्स को वहां देख बॉय मोल को फिर से देखने की हिम्मत खो देता है कि तभी मोल को फॉक्स के साथ नदी से बाहर आता देख वो खुश होकर उनकी तरफ भागता है। यहाँ फिर मोल फॉक्स की पीठ से नीचे उतरता है और फॉक्स का उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया करता है। अब बॉय मोल को देख उसे अपने गले से लगा लेता है और फिर फॉक्स को भी अपने गले से लगाते हुए वो उसको थैंक्स बोलता है, जिसे सुनने के बाद फॉक्स फिर से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब बॉय और मोल अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं तो फॉक्स को उनका पीछा करता देख बॉय मोल को कहता है कि फॉक्स भी उनके पीछे ही आ रहा है, लगता है वो भी खो गया है। यह मोल बॉय को कहता है कि जिंदगी के इस सफर में हम सभी कभी न कभी कहीं न कहीं खो ही जाते हैं। फिर मोल बॉय से पूछता है कि उसकी नजर में घर कैसा होना चाहिए, तो बॉय मोल को बताता है कि घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सुकून और अपनेपन के साथ साथ ढेर सारी रोशनी हो। कि तभी मोल की नजर रास्ते में खड़े एक हॉर्स पर जाती है, तो वो उसके पास जाकर उसे हेलो बोलता है, जिसके आंसर में हॉर्स भी मोल को हेलो कहता है। अब बॉय भी हॉर्स के पास आ जाता है और हॉर्स को हेलो बोलते हुए उसे पूछता है कि क्या वो भी उनकी तरह खो गया है, तो हॉर्स उसे कहता है नहीं, वो खोया नहीं है। जिसके बाद मोल हॉर्स को बताता है पर वो तो खो गए हैं, इसीलिए वो घर को ढूंढने निकले हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉर्स भी बॉय का पीछा करते हुए उनके साथ चल पड़ता है। यहाँ जब मोल और बॉय एक दूसरे के साथ बर्फ में खेल रहे होते हैं तो हॉर्स भी उन्हें ज्वाइन करते हुए उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। अब बॉय उन्हें कहता है कि दोस्तों के साथ कुछ ना भी करो फिर भी सब कुछ कितना अच्छा लगता है।
फिर हॉर्स बॉय और मोल दोनों को उसकी पीठ पर चढ़ने को कहता है। हॉर्स की पीठ पर चढ़ने के बाद बॉय मोल को जब ऊपर उठाता है तो मोल व्यू को देखकर बॉय को कहता है कि इन सब के आगे वो कितना छोटा है। यहाँ बॉय मोल को कहता है कि वो बेशक इनके मुकाबले में बहुत छोटा है पर उसकी सोच बहुत बड़ी है। फिर हॉर्स उनसे पूछता है कि अब कहाँ चलना है, तो मोल उसे बताता है कि वो घर को ढूंढने के लिए नदी के साथ चल रहे हैं। फिर हॉर्स उनसे पूछता है कि घर कितनी दूर है, तो बॉय उसे बताते हुए कहता है कि उसे नहीं पता। यहाँ हॉर्स उसे कहता है कि कोई बात नहीं, उन्हें घर को ढूंढने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। फिर रास्ते में बॉय हॉर्स को आराम से चलते हुए देख उससे पूछता है कि वो कितनी तेज भाग सकता है, तो मोल बॉय को कहता है कि वो तेज भाग तो नहीं सकता पर वो खोदने के मामले में पहले नंबर पर आया था। यहाँ बॉय हंसते हुए मोल को कहता है कि उसने हॉर्स से ये क्वेश्चन पूछा था। फिर हम देखते हैं कि हॉर्स तेज भागना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख बॉय और मोल दोनों खुश हो जाते हैं और राइड को काफी इंजॉय करते हैं। पर जब रास्ते में नदी आ जाती है तो हाई जंप के कारण बॉय का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाता है। यहाँ फिर हॉर्स बॉय को नदी से बाहर निकालता है, तो बॉय उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सब उसकी गलती है, उसे अच्छे से पकड़ना चाहिए था। इतना कहते ही वो रोने लग जाता है। यहाँ हॉर्स बॉय को कहता है कि बिना वजह आंसू नहीं बहाते, क्योंकि आंसू हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। और वैसे भी जिंदगी मुश्किल जरूर है पर अब वो अकेला नहीं है, क्योंकि हम सब उसके साथ उसके पास हैं। फिर बॉय हॉर्स को कहता है कि जितना वो उस पर यकीन करता है उतना यकीन उसे खुद पर नहीं है। तो यहाँ हॉर्स उसे कहता है होगा, एक दिन उसे भी खुद पर ऐसा ही यकीन होगा। अब बॉय की नजर सामने रोशनी पर जाती है तो वो उन्हें कहता है लगता है उन्होंने घर ढूंढ लिया है। फिर रास्ते में बॉय फॉक्स को चुप देखकर कहता है कि ये फॉक्स कोई बात नहीं करता, तो हॉर्स उसे कहता है हाँ वो बात नहीं करता पर फिर भी वो उनके साथ है। यहाँ अब फॉक्स उन्हें कहता है कि एक्चुअल में उसे लगता है कि उसमें बात करने की कोई खूबी नहीं है, इसलिए वो चुप ही रहता है। अब हॉर्स फॉक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी खूबी बात करना नहीं बल्कि ईमानदार होना है। फिर बॉय उनसे पूछता है कि ऐसा क्या है जिसे मांगने के लिए उन्हें काफी बहादुरी चाहिए, तो हॉर्स उसे कहता है मदद। मदद मांगना हार मानना नहीं होता बल्कि मदद मांगना एक तरह से बहुत ही बहादुरी का काम है। अब रास्ते में मोल उन्हें बताता है कि वो कभी आई लव यू कह नहीं पाता, इसलिए वो कहता है कि उसे खुशी है कि वो सब साथ हैं। तो मोल की बात सुनकर बॉय उसे कहता है कि उसे भी खुशी है कि वो सब साथ हैं। फिर बादल गरजना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर बॉय और मोल दोनों डर जाते हैं। अब हॉर्स भागना स्टार्ट कर देता है और फिर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ वो सभी एक जगह शेल्टर लेते हैं और इस मुश्किल टाइम का एक साथ मिलकर सामना करते हैं। अब हॉर्स उन्हें कहता है कि जब हालात हमारे बस में ना हों या जब बुरा टाइम चल रहा हो तो उस वक्त हमें उन पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे अपने हैं, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो एक नदी किनारे पहुंचते हैं, तो बॉय उन्हें कहता है यहाँ से तो उसे रोशनी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसे बहुत दूर जाना है। अब हॉर्स उसे हौसला देते हुए कहता है पर वो पीछे मुड़कर तो देखे, तब उसे पता चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ आ गया है। फिर बॉय कहता है पर आगे तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे नहीं लगता कि वो कभी घर को ढूंढ पाएगा। यह फॉक्स उसे कहता है कि कभी कभी हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है, वो हमारी सारी उम्मीदें तोड़ देता है, सारे रास्ते बंद कर देता है, पर वो हमेशा एक बात याद रखे कि उसका जन्म किसी वजह से हुआ है,
और वो इस दुनिया को वो दे सकता है जो कोई और नहीं दे सकता, इसलिए वो कभी हार ना माने। इतना कहते ही फॉक्स बॉय को अपने गले से लगा लेता है। अब हॉर्स बैठ जाता है तो बॉय उसके पास जाकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। यहाँ हॉर्स उसे कहता है कि उसने उन सब से एक बात छुपाई है कि वो उड़ सकता है, पर अब वो नहीं उड़ता क्योंकि बाकी घोड़े उसे जलते थे। अब बॉय हॉर्स को कहता है कि उन्हें उसके उड़ने या ना उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उसका साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हॉर्स अपने ब्यूटीफुल परों को ओपन करता है, जिनकी खूबसूरती को देख वो सब अचंभित हो जाते हैं। अब बॉय और मोल हॉर्स पर बैठ जाते हैं। फिर बॉय फोक्स को उनके साथ चलने को कहता है। पहले तो फोक्स इनकार कर देता है, पर फिर उनके इंसिस्ट करने पर वो उनके साथ चल पड़ता है। या फिर हॉर्स अपने ब्यूटीफुल परों को फैलाते हुए आसमान में उड़ान भरता है। अब वो सभी कुदरत की खूबसूरती को आसमान से देखकर काफी खुश हो जाते हैं और राइड को एंजॉय करते हैं। फिर हॉर्स को ऊपर से एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है, तो वो उन्हें कहता है कि उसने घर ढूंढ लिया है। अब वो घर के पास पहुंचते हैं तो बॉय उसे दूर से देखकर कहता है कि ये तो घर जैसा ही लग रहा है। यहाँ मोल बॉय को कहता है कि अब क्या वो चला जाएगा, तो बॉय कहता है हाँ, जाना ही होगा। अब बॉय हॉर्स को शुक्रिया करता है। फिर वो फॉक्स को गले से लगाते हुए जब उसे अलविदा कह रहा होता है, तो फॉक्स बॉय को कहता है कि उसे खुद को दूसरों के लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसा है बेस्ट है। फिर बॉय मोल को उठाता है, तो मोल बॉय को कहता है कि उसे खुशी है कि वो उनके साथ है, जिसे सुनकर बॉय मोल को अपने गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि उसे भी खुशी है कि वो उनके साथ है। फिर बॉय उन सबको अलविदा कहकर वहां से जब चला जाता है, तो न जाने क्यों वो रास्ते में रुक जाता है और घर को देखकर किसी सोच में पड़ जाता है। अब बॉय पीछे मुड़ता है और उन सबको कहता है कि एक जगह ही सिर्फ घर नहीं होती, वो सब भी तो उसका घर हो सकते हैं। जिसे सुनकर वो सभी भागकर बॉय को अपने गले से लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो एक साथ बैठे होते हैं, तो मोल कहता है कि यहाँ कितना सुकून है। फिर फॉक्स कहता है हाँ, और अपनापन भी। उनकी बात सुनकर हॉर्स सितारों को देखते हुए कहता है कि यहाँ तो रोशनी भी है। अब बॉय उन सबसे पूछता है कि उन्हें तो उसकी सारी कमियां पता हैं और इसके बावजूद भी वो उसके साथ क्यों हैं। तो हॉर्स बॉय को कहता है क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। इस ऑस्कर विनर का हर एक मैसेज बहुत डीप है। इनमें मुझे जो अच्छा लगा वो था जब मोल अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और अपने फियर, अपने डर को फेस करते हुए फॉक्स के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई फियर जरूर होता है, जिनको फेस करने में, जिनसे बाहर आने में हमें सालों लग जाते हैं। तो बस करना क्या है, मोल के जैसे फेस करो अपने फियर को, क्योंकि वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।